फैजाबाद कस्बे में किसी लड़की को भगाने के मामले में उसकी बरामदगी के लिए जिला हाथरस की पुलिस लड़की भगाने वाले के जीजाजी आगरा लोकसभा के एदमातपुर विधानसभा के गांव रूपधनु निवासी श्री संजय ठाकुर को पकड़ ले गई। आरोप है कि दरोगा ने श्री संजय को पैसे लेकर छोड़ा और किसी को न बताने को कहा। दरोगा की बातों से भयभीत होकर श्री संजय ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। 2 दिन बाद पुनः सादाबाद थाने के दरोगा ने श्री संजय भाई प्रमोद को लड़की बरामद न कराने पर जेल भेजने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर श्री संजय ठाकुर ने भाई श्री प्रमोद भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और हम सबको पूरे इलाके को दुख है। पहले संजय ने जो आत्महत्या की है उसका साला किसी लड़की को लेके हाथरस ज़िले में भाग गया है। उसकी बरामदगी के लिए उसको टॉर्चर किया गया और सादाबाद पुलिस ने पैसे भी मांगे, जिसका सबूत ये है कि बैंक से पैसे तक दिए गए। इससे ज़्यादा एविडेंस क्या होती, तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद ही ने कहा दूसरे भाई को भी पता होगा कि कहाँ ले गए, तो दूसरे को इंट्रोगेशन करने के लिए जब पुलिस आई तो भयभीत होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन थाने में हम लोगों के प्रयासों से 306 आत्महत्या में दुष्प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। सब इंस्पेक्टर सादाबाद का दोषी है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अजय नाम का आदमी अगर सुसाइड नोट ये लिखे कि विजय की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो ये पुलिस विजय को जरूर जेल भेजेगी। तो इसमें हमारा प्रमोद जब सुसाइड नोट में दरोगा को दोषी मान रहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ के आईओ से बात एसपी हाथरस से की है कि उसको जहाँ भी हो उसको गिरफ्तार करें और आगरा पुलिस को उसको सौंपें। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल उनसे उनके ओएसडी श्रवण बघेल से बात होने पर उन्होंने 5-5 लाख के 2 चेक भेजे। प्रथम मृतक की पत्नी के नाम और दूसरे मृतक की पत्नी मर गई है उनके पिताजी के नाम। तो और कमांडेंट होमगार्ड ने कहा 5 लाख रुपए उनका भी एक शासनादेश है कि अपने एम्प्लॉय के लिए देते हैं और उनका कहना है कि बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो उसको वो नौकरी देंगे। तहसीलदार कानूनी पर लापरवाही का जनता ने मुंह पर कहा है कि कल वो शराब पिए हुए था, एक राय से कहा, और तहसीलदार का नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उसने पी होगी। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। एक पब्लिक सर्वेंट को शराब नहीं पीनी चाहिए और अगर पिए तो उसे उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर 2 भाइयों की मौत हो चुकी है और जहाँ मॉब। मैं रूपधनु की आम जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना बर्दाश्त, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई गलत काम नहीं किया। जैसे लापरवाही दी है, पहले दिन मुकदमा नहीं दर्ज किया, इसमें क्या? मैंने कहा ना कि ये सादाबाद और बरहन के बीच में झूलता रहा केस, जबकि मेरा जो पुलिस का ज्ञान है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ होता है वहाँ एफआईआर होती है, बाद में वो ट्रांसफ़र करके दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य की भी है तो वहाँ भेज दी जाती है। तो जहाँ प्लेस ऑफ ऑकरेंस रूपधनु था, इसका बरहन थाना लगता है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम यहाँ से होना चाहिए था। घर वाले जो लिखाएं वो नील पे लिखी जाती है, क्योंकि अब मुझे कोई ज़्यादा समझा नहीं पाएगा, और इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती और वहाँ पर तफ्तीश होती। लेखपाल को निलंबित किया जा रहा है क्या? एसडीएम से कहा नहीं। अब जिस लेखपाल ने 3.5 घंटे तक इतनी बड़ी घटना का अपने बॉस एसडीएम को अगर सूचना नहीं दी है तो वो निलंबन लायक है। इसको कहते हैं नेग्लिजेंसी, लापरवाही। कुछ चौकियों को प्राइवेट